मंत्री जी के विचारों को सुनने का काम करेंगे। साथियों, आज देवरिया के लोगों के द्वारा माननीय मंत्री जी को बड़ा हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि गरीबों की जो पीड़ा है उसको हमने झेला है। इस नाते हम आपसे कह रहा हूं कि देखो यहाँ जितने लोग आए हैं, आप बताओ कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो, जरा हाथ उठाओ। परेशान तो सब लोग हो, बोलो परेशान सब लोग हो, परेशान हो रहा। अब देखो देश में संविधान एक है और कानून अलग अलग बन रहा है। अब दिल्ली में घरेलू बिजली का बिल माफ, पंजाब में घरेलू बिजली का बिल माफ, तो उनके पास राजभर भी 18 जुलाई को प्रधानमंत्री के सामने कहा कि अगर पंजाब और दिल्ली में बिजली का घरेलू बिल माफ है तो उत्तर प्रदेश में भी घरेलू बिजली का बिल माफ होना चाहिए। बताओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अकेला ही अकेला हमारे लड़ने पर ना हो, समझे ना? यही वजह हम लोग संगठन का काम हमारे नेता लोग मिल के करो। हमारे तो नेता देखिए, भीड़ का सवाल नहीं, यहाँ जितने लोग आए हो ईमानदारी से बताना, कितने लोग अपना पैसा लगा के आए हो, जरा हाथ उठाओ। पत्रकार भाई लोग सोचते हैं कि नेता रुपया देने हुई, हमरे पूरे रुपये तो है ही नहीं, हम मानते खाते हैं, चलते रहते हैं। लेकिन एक सोच है, एक लड़ाई, नेतृत्व करने की क्षमता माता पिताजी ने पढ़ा करके उस लायक मुझे बनाया है। हम आपसे कहूंगा, देखा कौनो कवि निकले हुए, हम मत हृदय करी जब ले हुए ले जाए, हम मत हृदय करी जब ले हुए ले जाई, बिजली का बिल तब तक माफ न हुई जब तक सब लोग मिलके लड़न न जाए। आप बताओ, घरे रहता नहीं कुछ सुनता है, ये ना आए बा उसको तुझे कोई गन्ना का पता ही थोड़ा बा, हो तो मजबूरी बा, ऐसा बात ना बा, हो तो मजबूरी बा। इस नाते हम आपसे कह रहा हूं कि देखो आज संविधान दिवस है, मुझे आश्चर्य लगता है इस देश के नेताओं पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के विचार, उनके हम इतिहास को जो पढ़े, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को पढ़े, तमाम महापुरुषों के इतिहास को जो मैंने पढ़ा, जब आजादी के लड़ाई में जब लोग समझाते थे तो समझाते थे कि जिस दिन देश आजाद होगा, जिस दिन देश आजाद होगा, गरीबों के गुर्बती का कारण शराब है तो हम लोग पूरे देश में शराब बंद करेंगे। ये कौन कहता था? आजादी के दिनों में, आजादी के 2 दिनों में सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी गुजरात, शराब तो गुजरात बंद हो गई। हम तो इसी नाते घूम रहे हैं कि जब आपने वादा किया आप नहीं हो, लेकिन आप लोगों के दायरे में, आप लोगों के संघर्षों के बल पे संविधान बना है गरीबों की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए। आप बताओ कितने लोग चाहते हो कि उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद हो जाए? देखा जो पीले तो हाथ नहीं उठा रहा। देखो घबराओ नहीं, आपको बता देता हूं, आपको आश्चर्य लगेगा, आपको आश्चर्य लगेगा। देखो इस प्रदेश की हालत देखो, कांग्रेस पार्टी पीटी हुई पार्टी है, राजनीति, बसपा पीट गई है, समाजवादी पार्टी पीट रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी ग्राफ गिर रहा है, ये भी भरा में मत रहना। इस नाते कह रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर फिलहाल मत समझना, 2024 की लड़ाई हो जाने दो, 2024 की लड़ाई के बाद हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है, वो प्रदीप आपके सामने लाऊंगा। ऐसे नहीं बोलता है राजभर। हमारी मंशा जो है, हम तो हमेशा परसों से सदन चलेगा, कल कार्य मंत्रालय की मीटिंग है, 11:30 बजे की क्या क्या कानून लोग विधानसभा में चर्चा होगी, तो कल उस पर 1 घंटा चर्चा बहस होगी, लड़ाई कल होगी।
12:30 बजे से सर्वदलीय बैठक होगी, वहां भी भिड़ाने का, वहां भी लड़ाई होती है। हम मानते नहीं। जो आपके सामने कह रहा हूं, यही मुख्यमंत्री के सामने कहता हूं, पूरे कैबिनेट के सामने बैठ करके हम सदन के अंदर भी यही बात की चर्चा करता हूं। नहीं आप बताओ, विधानसभा के अंदर बताओ, बिजली के बिल माफी के सवाल पे चर्चा किया था कि नहीं? विधानसभा में शराबबंदी पे सदन में चर्चा किया था कि नहीं किया था? तेरे आरक्षण को लेकर सदन में बार बार लड़ता हूं कि नहीं लड़ता हूं? नेता तो अखिलेश जी भी सदन में है, मायावती जी के भी नेता है और कांग्रेस के भी नेता है। जबान नहीं खुलती है किसी की। अगर जबान खुलती है तो भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर की जबान खुलती है सदन के अंदर। जब हम बोलते हैं तो कोई मुस्कियाने, जो नहीं पिछड़े समाज के दलित नेता है सर, इन्होंने भीतर नीचे मुड़ी के मुस्कियाने, जब पूछे लगी कहा वो भीतर मुस्कियात हुआ कहता है, कई नेता तो ही बोल सकल, हमारे तो हिम्मत ना था। मियाँ काका तो वाला भाई जब बोले कि ना तो कहा नहीं आवेगा। अरे लड़ो, गरीबों के बीच में जाते हो तो कहते हो कि हम तुम्हारा सड़क बनवा देंगे, तुम्हारा नाली बनवा देंगे, तुम्हारा नामदान बनवा देंगे, तुम्हें कलेक्टर बना देंगे। अरे कितना नेता तो इतना झूठ बोला थोड़ा कि गांव में जाकर वोट मांगे तो गांव वाले तो जिनकी धीरे धीरे विकास ना बोलो, कहीं घबरा मत, हम गंगा जी के बहा देंगे। अरे वो तो बनारस में आई। ऐसा ऐसा नेता पैदा कर दिए साथी, इसी नाते हम नेता बनाने के लिए घूम रहे हैं। मैं वहां बैठता हूं जहां पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी डीजीपी बैठता है, जो सूबे का मुख्यमंत्री बैठता है। मुख्यमंत्री ने डीजीपी से कहा कि देखो, राजभर जी से सावधान रहना, अपने एसपी को बता देना, डीआईजी को बता देना, ये मिलेंगे और मिलने के बाद अगर इनका काम नहीं किया तो सीधे ही टीवी वालों को बताते हैं, टीवी वाले चलाने लगेंगे तो तेरी नौकरी भी चली जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव, चीफ सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद और एसपी गोयल को बैठा करके हमारे सामने कहा कि देखो ये राजभर जी हैं भाई, पहचान लो, ये किसी के नहीं है और सबके हैं, ये कभी गलत नहीं लड़ते हैं, ये जब भी कदम उठाते हैं तो सही काम के लिए लड़ते हैं। इनका काम अगर ये लेके आवे तो समझ लेना, और नहीं तो फिर भाई ये हमारे यहां अड़ जाते हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? आप लोगों को भी विरोधी बतिया रहा होगा कि तुहार नेता मंत्री नहीं बनत, तो कहो भैया तो विरोधिया कहो भैया। अब बताओ, विरोधिया तो परेशान है कि नहीं हमसे? घबरा मत। 30 तारीख के तेलंगाना का चुनाव हो, 30 तारीख को, 30 के बाद मैं दिल्ली जाऊंगा और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से बात होगी, मुख्यमंत्री जी भी साथ जाएंगे। अब बात तय होगी, उसके बाद उसी दिन उत्तर प्रदेश में राज्यपाल भवन में। आप घबराओ नहीं, ये लड़ाई ओम प्रकाश राजभर कैसे कैसे लड़ता है, कैसे कैसे लोगों को लेके चलता है, वो हम जानते हैं। आपको सिखा रहा हूं, इसी नाते नेता बना रहा हूं। नेता बनोगे तो आप ही के बीच से प्रधान बनाऊंगा, आप ही के बीच से क्षेत्र पंचायत सदस्य निकलेगा, वही नेता। आप ही के बीच से हमारा वही नेता जिला पंचायत बन के निकलेगा, वही नेता हमारा कल एमएलए एमपी बनकर के भी निकलेगा। ये बात ध्यान रखना नेता बनने वाले साथी। ये मत सोचना कि आज मैं कुर्ता पैजामा पहन रहा हूं तो बुरा कर रहा हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन तेरे गांव में आपने कुर्ता पैजामा पहन करके दिखा दिया, गांव के लोगों ने मान लिया कि नेता है, ईमानदारी का परिचय पूरे गांव को दिखा दिया, तो तुझे लोग प्रधान बना के दिखा देंगे, तुझे आपको जिला पंचायत बना के दिखा देंगे। लेकिन कुछ करो भाई, आप कुछ करोगे तो निश्चित उसका फल मिलेगा। देखो, मैं निकला, घर से निकला, एक स्कूटर एलएमएल वेस्पा लेके निकला। विरोधी कहता रहा, अरे करे खाए के नहीं हटा तो खाली घूम घूम खाला। हमने किसी की बात नहीं सुना। 14 साल लगातार भगवान राम की तरह यहाँ जितने लोग आए हो, आप बताओ, हमको अंदाज है कि लगभग आपके गांव तक तो हम पहुंच ही चुके हैं। बोलो कितने लोगों के गांव तक हम गए हैं, जरा हाथ उठाओ।
कोई ऐसा गांव पूर्वा हमने नहीं छोड़ा था 14 साल। आपको जगाया। मेरा मकसद सत्ता नहीं था, मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि आपको राजनीतिक भागीदारी के समझ आवे, शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा हो, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा हो, समाज में कैसे जीना रहना है उसकी जानकारी पैदा हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।